हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ट्रैवल। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। वुमेन किल्स सेल्फ डॉटर इन सिक्कर, हस्बैंड अरेस्ट फॉर डाउरी हरासमेंट। ठीक है, वुमेन किल्स सेल्फ डॉटर इन सिक्कर, हस्बैंड अरेस्ट फॉर डाउरी हरासमेंट। वुमेन यानी महिला ने किल मारा अपने आप को और बेटी को। सिक्कर में महिला को ने अपने आप को और बेटी को मारा। ठीक है, हस्बैंड अरेस्ट यानी पति गिरफ्तार, फॉर डाउरी हरासमेंट यानी दहेज उत्पीड़न के मामले में। ठीक है, सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंसेज इत्यादि भी देखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वुमेन किल्स, वुमेन यानी महिला ने मारा, सेल्फ यानी अपने आप को, डॉटर इन सिक्कर महिला और उसकी पुत्री को मारा। ठीक है ना, सिक्कर के अंदर। हस्बैंड अरेस्ट यानी पति गिरफ्तार, फॉर डाउरी हरासमेंट यानी दहेज उत्पीड़न के आरोप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A 24-year-old pregnant woman died by suicide after setting herself on fire along with her 1-year-old daughter in Fatehpur, Sikkar on Monday. A 24-year प्रेग्नेंट वुमेन यानी 24 वर्षीय गर्भवती महिला डाइड यानी मृत्यु हुई, बाय सुसाइड यानी आत्महत्या के द्वारा। ठीक है, आफ्टर सेटिंग हर सेल्फ ऑन फायर यानी मतलब अपने आप को आग लगाने के बाद, अलोंग विथ साथ ही साथ, हर 1 year old यानी उसकी पुत्री को, 1 वर्ष की जो पुत्री है, डॉटर इन फतेहपुर के अंदर, सिक्कर ऑन मंडे यानी सोमवार को। ठीक है, ए 24-year-old प्रेग्नेंट वुमेन यानी एक 24 वर्षीय गर्भवती महिला, ठीक है ना, डाइड यानी मृत्यु हुई, बाय सुसाइड यानी आत्महत्या के द्वारा, आफ्टर सेटिंग हर सेल्फ यानी अपने आप को आग लगाने के बाद, अलोंग विथ साथ ही साथ में, हर 1 year old डॉटर है अपनी 1 वर्ष की पुत्री को, इन फतेहपुर सिक्कर ऑन मंडे यानी सोमवार को। एक 24 वर्षीय महिला जो कि गर्भवती है, उन्होंने सुसाइड किया, सुसाइड के द्वारा आत्महत्या, सुसाइड का मतलब आत्महत्या की, बाय सेटिंग हर सेल्फ अपने आप को आग लगाकर, साथ ही साथ अपनी 1 वर्ष की पुत्री को, फतेहपुर सिक्कर के अंदर। ठीक है, The deceased identified Rinku Singh, 24, a resident of Tihai village, allegedly killed herself and daughter Arya after facing dowry harassment. Full stop. ए डिजीज का मतलब होता है मृतक। आइडेंटिफाई, मृतका की आइडेंटिफाई निशानदेही हुई है, उसकी पहचान हुई रिंकू सिंह के, जो कि 24 वर्षीय रेजिडेंट है तिहाई विलेज, जो कि तिहाई विलेज की निवासी है। अलिजली यानी तथाकथित रूप से, किल्ड यानी मारा अपने आप को, हर सेल्फ यानी उसने अपने आप को मार दिया यानी उसने हत्या कर ली। ठीक है ना, आत्महत्या कर ली। ठीक है, एंड हर डॉटर आरिया, और उसकी डॉटर जो कि पुत्री थी अरैया। ठीक है ना, आफ्टर फेसिंग यानी सामना करते हुए, डाउरी हरासमेंट यानी दहेज उत्पीड़न का सामना करने के बाद। ठीक है ना, सामना कर रही थी वो। ठीक है, वापस देखते हैं। द डिजीज आइडेंटिफाई, डिजीज यानी मृतका, आइडेंटिफाई यानी पहचान हुई, एज ए रिंकू सिंह के रूप में पहचान हुई, जो उसकी उम्र है 24 वर्ष। ए रेजिडेंट ऑफ तिहाई विलेज, जो कि निवासी है तिहाई विलेज की। अलिजली यानी तथाकथित रूप से, किल्ड हर सेल्फ मारा, हर सेल्फ यानी अपने आप को। ठीक है ना, हर डॉटर अरैया अपनी डॉटर पुत्री अरैया को, अरैया भी उसके साथ मतलब उसने भी उसको भी मार दिया। आफ्टर फेसिंग डाउरी हरासमेंट यानी दहेज उत्पीड़न का मतलब उसके लिए उसको परेशान किया जा रहा था, उसके बाद उसने मतलब महिलाओं के ऊपर बहुत ही मतलब कहीं तो बहुत ही ज़्यादा लोग किसी की हत्या, आत्महत्या कोई सोल्यूशन नहीं है। प्लीज़ ऐसा ना करें। ठीक है, अगर कोई बात है तो अपने माता पिता को ज़रूर बताएं। ठीक है, ऐसा कदम ना उठाएं, लेकिन अपना बेसिक पर्पज़ यहाँ पे है इंग्लिश सीखने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डाउरी हरासमेंट का मतलब होता है दहेज प्रताड़ना, और एक और सेक्सुअली हरासमेंट एक और वर्ड आता है यानी यौन उत्पीड़न। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना, बार बार आता रहता है ये वर्ड। The victim's parents filed a complaint against her husband and in-laws for dowry
हरासमेंट एंड मर्डर फुल स्टॉप। विक्टिम्स पेरेंट्स यानी जो पीड़िता के माता पिता है, फाइल एंड दर्ज किया ए कंप्लेंट यानी एक शिकायत दर्ज की उन्होंने अगेंस्ट यानी के विरुद्ध, हर हस्बैंड यानी अपने उसके पति के खिलाफ, एंड इन लॉज यानी उनके सास ससुर के, फॉर डाउरी हरासमेंट यानी मतलब दहेज प्रताड़ना या दहेज उत्पीड़न का, एंड मर्डर का केस, ठीक है, मर्डर का हत्या का मामला दर्ज करा है, ठीक है। वापस देखते, द विक्टिम्स पेरेंट्स यानी विक्टिम यानी पीड़िता के जो परिवारजन है, फाइल यानी उन्होंने दर्ज करवाया एक कंप्लेन, उन्होंने एक शिकायत दर्ज की अगेंस्ट के विरुद्ध, हस्बैंड यानी पति के विरुद्ध, ठीक है ना, विक्टिम यानी पीड़िता के पति के विरुद्ध, एंड इन लॉज यानी उसके सास ससुर, और डाउरी हरासमेंट एंड मर्डर यानी कि दहेज प्रताड़ना और हत्या का मामला दर्ज करवाया, ठीक है। डाउरी हरासमेंट का मतलब दहेज प्रताड़ना यानी उत्पीड़न का। एन ऑफिसर एट रामगढ़ पुलिस स्टेशन said in the postmortem it was revealed that the woman was pregnant full stop। एन ऑफिसर यानी एक अधिकारी ने रामगढ़ पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने सेड यानी बताया कि इन द पोस्टमार्टम यानी पोस्टमार्टम के अंदर इट वाज रिवील्ड यह खुलासा हुआ दैट द वुमेन वाज प्रेग्नेंट यानी जो महिला थी वो प्रेग्नेंट यानी गर्भवती थी। एन ऑफिसर यानी एक अधिकारी रामगढ़ पुलिस स्टेशन उन्होंने बताया कि द पोस्टमार्टम के अंदर जो ये खुलासा इट वाज रिवील्ड ये खुलासा हुआ कि ही वाज द वुमेन वाज प्रेग्नेंट यानी वह महिला प्रेग्नेंट थी यानी गर्भवती थी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इसमें देखने वाले इट यहाँ पे सब्जेक्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देट कंजक्शन लगा के वापस द वुमेन सब्जेक्ट काम करा, बी प्लस परिचय, प्रेग्नेंट यानी वह गर्भवती थी। आगे बढ़ते हैं, द विक्टिम्स ब्रदर सचिन सिंह हैज फाइल्ड ए डाउरी हरासमेंट एंड मर्डर केस अगेंस्ट हिज सिस्टर्स हस्बैंड आकाश, मदर इन लॉ उर्मिला एंड फादर इन लॉ भवानी सिंह फुल स्टॉप, ठीक है। वापस देखते हैं, द विक्टिम्स ब्रदर विक्टिम यानी पीड़िता का जो भाई है सचिन सिंह, उन्हें हेज फाइल उन्होंने दर्ज करवाया है डाउरी हरासमेंट यानी एक मतलब दहेज प्रताड़ना का, एंड मर्डर यानी हत्या का केस अगेंस्ट यानी के विरुद्ध हिज सिस्टर हस्बैंड अपने सिस्टर के पति के खिलाफ, एंड आकाश एंड मदर इन लॉ और उसकी जो माता सासू है उर्मिला के खिलाफ, एंड फादर इन लॉ यानी जो ससुर है भवानी सिंह के खिलाफ, ठीक है। उनके खिलाफ उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया, ठीक है। वापस देखते हैं, द विक्टिम्स ब्रदर विक्टिम का भाई है सचिन सिंह, उन्होंने हेज फाइल्ड उन्होंने दर्ज करवाया एक डाउरी हरासमेंट यानी दहेज उत्पीड़न का मामला अगेंस्ट किसके, मर्डर एंड केस, मर्डर का, दहेज उत्पीड़न का और मर्डर का केस यानी किनके विरुद्ध, उन सबके विरुद्ध, किसके, हिज सिस्टर्स हस्बैंड अपने सिस्टर के पति के खिलाफ, आकाश एंड मदर इन लॉ उसकी सास उर्मिला के खिलाफ, एंड फादर इन लॉ यानी भवानी सिंह के खिलाफ, ठीक है। द केस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन फॉलोइंग द कंप्लेन कोमा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे इसको, द केस यानी जो केस है जो मामला इन अंडर इन्वेस्टिगेशन ये मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, फॉलोइंग द कंप्लेन यानी इस हत्या के चलते हुए, ठीक है, मतलब इस शिकायत के चलते हुए, ठीक है। द केस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन यानी जो जांच की जा रही है, जिस मामले की जांच की जा रही है, फॉलोइंग द कंप्लेन यानी इस शिकायत के तहत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द एक्यूज्ड हस्बैंड वाज अरेस्टेड फ्रॉम हिज हाउस ऑन मंडे फुल स्टॉप। द एक्यूज्ड हस्बैंड वाज अरेस्टेड फ्रॉम हिज हाउस ऑन मंडे, एक्यूज्ड यानी आरोपी हस्बैंड यानी पति, वाज अरेस्टेड उसको गिरफ्तार कर लिया गया, फ्रॉम हिज हाउस यानी उसके घर से, ऑन मंडे यानी सोमवार को, यानी आरोपी पति को उसके घर से सोमवार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया द वुमेन हैड डाइड बिफोर द टीम रीच्ड द स्पॉट। द वुमेन पुलिस ने बताया कि वुमेन हैड डाइड महिला मर चुकी थी, बिफोर द टीम रीच यानी टीम वहां से पहुंचने से पहले ही महिला मर चुकी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, her daughter who was seriously injured was taken to Dhanuka hospital in Fatehpur from where she was referred sicker and then to her daughter यानी उनकी पुत्री who was
सीरियसली इंजर्ड, जो कि गंभीर रूप से घायल थी, वाज टेकन टू धानुका हॉस्पिटल, वहाँ उसको धानुका हॉस्पिटल ले गया गया, फतेहपुर फ्रॉम, वहाँ से, वेयर सी वाज रेफर्ड, वहाँ से जहाँ रेफर्ड कर दिया, टू सीकर एंड देन टू जयपुर, और उसके बाद में उसको जयपुर रेफर कर दिया। हर डॉटर, इसकी जो वर्ब है यहाँ पे आ रही है, ठीक है। वाज टेकन, हर डॉटर वाज, यानी उनकी पुत्री को ले जाया गया, टू धानुका हॉस्पिटल फतेहपुर, फ्रॉम वेयर, वहाँ से सी वाज रेफर्ड, उसको स्थानांतरित कर दिया, सीकर एंड देन टू जयपुर, और उसके बाद में जयपुर रेफर कर दिया, ठीक है ना। हु रिलेटिव प्रोनाउन, हु वाज सीरियसली इंजर्ड, जो कि हर डॉटर यानी उसके लिए, महिला के लिए है, हु वाज सीरियसली इंजर्ड, वो गंभीर रूप से घायल थी। आगे बढ़ते हैं। द गर्ल डाइड ऑन द वे वाइल बीइंग टेकन टू जयपुर फुल स्टॉप। द गर्ल यानी उस महिला को, डाइड, द गर्ल डाइड ऑन द वे, यानी जो गर्ल है वो जो लड़की है, डाइड ऑन द वे, वो रास्ते में मर गई, वाइल बीइंग टेकन टू जयपुर, जबकि उसको जयपुर ले जाया गया। द गर्ल डाइड ऑन द वे, गर्ल रास्ते में मर गई थी, एंड बीइंग टेकन टू जयपुर ले गया। द एफएसएल टीम इन्वेस्टिगेटेड द स्पॉट and the postmortem was conducted by the panel of the 4 doctors aided the police, full stop. The FSL team investigated, यानी FSL टीम ने जांच की, the spot यानी उस स्थान की, and postmortem was conducted, postmortem कंडक्ट किया गया, उसको करवाया गया, by the panel of 4 doctors aided, यानी 4 डॉक्टरों के एक समूह के द्वारा, मतलब उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। द पुलिस से, पुलिस ने ऐसा, एडेड द पुलिस, यानी पुलिस ने ऐसा बताया, ठीक है। द एफएसएल टीम इन्वेस्टिगेटेड स्पॉट, यानी एफएसएल टीम ने उस स्थान का निरीक्षण किया या जांच की, एंड द पोस्टमार्टम वाज कंडक्टेड, और पोस्टमार्टम करवाया गया, बाय द पैनल ऑफ 4 डॉक्टर्स, यानी 4 डॉक्टरों के समूह के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द ब्रदर ऑफ द विक्टिम्स मेंशन्ड इन द रिपोर्ट दैट हिज सिस्टर वाज मैरिड on February 17, 2022. The brother of the victim, यानी पीड़िता के भाई ने मेंशन यानी बताया, इन द रिपोर्ट यानी उस रिपोर्ट के अंदर की, हिज सिस्टर यानी उसकी बहन का, वाज मैरिड उसकी शादी की गई, February 17, 2022, यानी 22 फरवरी 2022 को, ठीक है ना, ये 17 फरवरी 2022, सॉरी। द ब्रदर ऑफ द विक्टिम्स मेंशन, यानी पीड़िता के भाई ने मेंशन यानी बताया रिपोर्ट के अंदर की, हिज सिस्टर वाज मैरिड उसकी जो बहन की शादी की गई, February 17, 2022, यानी 17 फरवरी 2022 को, ठीक है। हर हस्बैंड ए सेल्समैन इन द क्लोथिंग शोरूम इन द जयपुर, वाज आल्सो वर्किंग ए फ्लावर्स शॉप इन द धुंडल, ये कोई नाम होगा, फुल स्टॉप। हर हस्बैंड यानी उसका जो पति है, ए सेल्समैन इन क्लोथिंग शोरूम जयपुर, वो सेल्समैन का कार्य करता था जयपुर के अंदर, वाज आल्सो वर्किंग, और वो कार्य भी करता था किसके ऊपर, और हर हस्बैंड कार्य करता था किसके अंतर्गत, ए फ्लावर शॉप, फ्लावर की शॉप है, ढूंढल एक क्षेत्र का नाम होगा, ठीक है। वापस देखते हैं। हर हस्बैंड यानी उसका पति, सेल्समैन इन क्लोथिंग शोरूम, क्लोथिंग शोरूम जो कपड़े का शोरूम है उसके अंदर एक सेल्समैन है, ठीक है, कार्य करता हूँ। वाज आल्सो, हर हस्बैंड वाज आल्सो ए वर्किंग ए फ्लावर्स शॉप, फ्लावर्स यानी फूल की जो शॉप होती है वहाँ पे ढूंढल। द एक्यूज्ड एंड हिज फैमिली वर हरासिंग हिज सिस्टर फॉर ए मोटरसाइकिल एंड गोल्ड। द एक्यूज्ड यानी आरोपी एंड हिज फैमिली उसका परिवार जो वर हरासिंग यानी ये उत्पीड़न कर रहे थे, हिज सिस्टर यानी उसकी बहन का, फॉर ए मोटरसाइकिल यानी मोटरसाइकिल एंड गोल्ड, एक मोटरसाइकिल और सोने के लिए, ठीक है, गोल्ड यानी सोना। द एक्यूज्ड और हिज फैमिली, प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण प्लूरल, बी प्लस वर्ब की आईएनजी, ठीक है ना, बी प्लस वर्ब में आईएनजी, यानी आरोपी वर उसकी परिवार, वर हरासिंग वो उत्पीड़न कर रहे थे, हिज सिस्टर यानी उसकी बहन का, फॉर ए मोटरसाइकिल एक मोटरसाइकिल के लिए, गोल्ड यानी सोने के लिए। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज कैरिंग। धन्यवाद।